जय माता रानी दोस्तों, आपका अपने चैनल शिव की कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, होली के समापन के साथ ही चैत्र मास का प्रारंभ हो जाता है और चैत्र के महीने में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है नवरात्रि, जो कि चैत्र मास की नवरात्रि होती है। चैत्र मास की नवरात्रि के प्रथम दिवस पर अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी हो जाता है। इसलिए चैत्र का महीना और चैत्र नवरात्रि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नववर्ष का प्रारंभ किस दिन से है, इस बार की नवरात्रि कितने दिनों की है और चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन की सवारी क्या है और चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और घट की स्थापना अर्थात कलश की स्थापना और पूजा विधि क्या होगी। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की यह वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर ही कीजिए। नवरात्रि वर्ष भर में 4 बार होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में आती हैं और प्रकट नवरात्रि होती हैं चैत्र मास की नवरात्रि और आशीवन अर्थात शारदीय नवरात्रि। तो चारों नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन चैत्र मास की नवरात्रि से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है, इसलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और 9वीं तिथि तक नवरात्रि मनाई जाती है और चैत्र मास की नवरात्रि की 9वीं तिथि पर रामनवमी मनाई जाती है, जो कि भगवान श्री राम का जन्म उत्सव है। और अब जानते हैं कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च को शाम को 4:20 पर और इसका समापन होगा 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर। तो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हमेशा होता है सूर्योदय कालीन तिथि से और प्रतिपदा तिथि सूर्योदय काल में हमें प्राप्त हो रही है 30 मार्च 2025 को। तो 30 मार्च से नवरात्रि का प्रारंभ होगा और दिन होगा रविवार का। नवरात्रि के पहले दिन 30 मार्च को माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर कलश की स्थापना करके माँ दुर्गा का आह्वान करके विधि विधान से उनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। फिर 9 दिनों तक पूरी नवरात्रि में माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन, हवन इत्यादि होता है। मतलब कई स्थानों पर अष्टमी के दिन और कई स्थानों पर नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो ऐसे में अष्टमी और नवमी कब है, देखिए। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल की रात्रि में 8:12 पर और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन होगा 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को अष्टमी अर्थात महाअष्टमी मनाएंगे और 6 अप्रैल 2025 को नवमी तिथि अर्थात माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 अप्रैल की शाम को 7:26 पर और नवमी तिथि का समापन होगा 6 अप्रैल को शाम 7:12 पर। तो 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाएंगे और रामनवमी में भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। शुभ सुबह 11:08 से लेकर मतलब 6 अप्रैल को सुबह 11:08
मिनट से दोपहर में 12:09 की ओर, जो बिल्कुल रामनवमी का मध्याह्न क्षण होगा, वह दोपहर 12:20 पर 6 अप्रैल 2025 को। इस बार तो जो नवरात्रि है सिर्फ 8 दिनों की ही है, 9 दिनों की नहीं, क्योंकि बीच में तिथि छठ और जो भक्त नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करते हैं वह दशमी तिथि में अपने व्रत का पारण करते हैं और तिथि 7 अप्रैल को है। तो वैसे तो कई भक्त जो कि अष्टमी का नवमी में भी अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन कई भक्त हैं जो कि दशमी में व्रत का पारण करते हैं। तो ऐसे भक्त 7 अप्रैल को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भक्त दशमी में अपना व्रत खोलते हैं, चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की सवारी होगी हाथी देवी। माँ लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। बता दें कि सवारी शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में माँ की सवारी इस बार का संकेत करती है कि बारिश अच्छी होगी, जो कि फसल के लिए बहुत अच्छा है। इससे देश में अन्न और धन का भंडारा भरा रहेगा। और अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 30 मार्च को कलश की स्थापना करेंगे, पहला दिन है नवरात्रि का। तो सुबह 6:01 से सुबह 10:12 तक कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है। मान लीजिए कि आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ही भी अभिजीत मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:01 से दोपहर 12:50 तक। तो यह 2 शुभ मुहूर्त हैं आपके लिए। जो भी अनुकूल हो उस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में पूजा किस प्रकार से करें, इसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को